सुप्रभात छात्रों। कल हमने कक्षा 9th का द्वितीय पाठ स्वर्ण काकः के बारे में पढ़ा था और उसके प्रश्नोत्तर पढ़े थे। आज हम स्वर्ण काकः के प्रश्नोत्तर आगे के पढ़ेंगे। प्रश्नोत्तर स्थूल प्रधानी वाक्य प्रश्न निर्माण कुरुतः। इनके हमें प्रश्न निर्माण करने हैं। पहला प्रश्न है ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत। ग्रामे निर्धना स्त्री। अब जो ये निर्धना स्त्री दिया हुआ है, ये जो डार्क रेड कलर से दिया हुआ है निर्धना स्त्री, इसको हमें प्रश्न उत्तर दिया हुआ है तो इसका हमें प्रश्न निर्माण करना है। अब जैसे स्वर्ण काकः, अगला प्रश्न में कि स्वर्ण काकः निवारयन्ति बालिका प्रार्थयात्, तो इसे हमें स्वर्ण काक का प्रश्न बनाना है। सूर्योदयात्, इस प्रश्न का हमें बनाना है। ये सब निर्धना मातुः स्वर्ण काकस्य, ये जो सभी प्रश्न दिए हुए हैं इनके हमें उत्तर दिए हुए हैं, इनके हमें प्रश्न बनाना है, प्रश्न निर्माण हमें करना है। तो ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, कि गांव में निर्धन स्त्री रहती थी। तो इसका प्रश्न बनेगा कि ग्रामे का अवसत, यानी कि गांव में कौन रहती थी, तो ये आएगा इसका ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत। दूसरा है हमारा प्रश्न कि स्वर्ण काक निवारयन्ति बालिका प्रार्थयात्। स्वर्ण काक निवारयन्ति बालिका प्रार्थयात्, यानी कि स्वर्ण काक यानी कि सोने के कौवे ने बालिका की प्रार्थना सुन के उसका निवारण किया। तो प्रश्न है, ये जो उत्तर दिया हुआ है इसका प्रश्न बनेगा कह निवारयन्ति। कह निवारयन्ति यानी कि किसने, तो स्वर्ण काक यानी कि सोने के कौवे ने निवारण किया है उसका। सूर्योदयात् पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, यानी कि सूर्य उदय होने के पश्चात बालिका ने प्रस्थान किया। तो कस्मात, कब, कस्मात के लिए आ रहा है, कस्मात पूर्व यानी कब, किससे पूर्व यानी किस सबसे पहले, तो सूर्योदय के पहले ही बालिका ने प्रस्थान कर लिया था। बालिका निर्धन मातुः दुहिता अस्ति, यानी कि बालिका किसकी पुत्री थी, तो बालिका निर्धन माता, तो बालिका कस्या दुहिता पुत्री दुहिता आस्ति, यानी कि निर्धन माता की वह पुत्री थी। लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यमय विज्ञावती। स्वर्ण काकः यानी कि लुब्धा वृद्धा कस्य, स्वर्ण काकस्य यानी कि जो बुजुर्ग, लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्य विज्ञावती, यानी कि कौन स्वर्ण काक का रहस्य जानता था, तो लुब्धा वृद्धा यानी कि लुब्धा वृद्धा जो लोभी महिला थी वह किसका रहस्य जानती थी, तो स्वर्ण काकस्य का रहस्य वह जानती थी। अब हमें अगला प्रश्न है हमारा प्रकृति प्रत्यय संयोग कुरुत पाठम च लिखित्वा, यानी कि हमें इस प्रश्नों के प्रकृति प्रत्यय अलग करना है। जैसे कि पहले दिए हुए हैं कि हस प्लस श्रुत, भक्ष प्लस श्रुत, वी प्लस लोक प्लस ल्यप, नी प्लस श्रिप प्लस ल्यप। ठीक है, तो ये प्रकृति प्रत्यय हैं जिन्हें हम अलग करना है। अब हम देखेंगे इन्हें किस प्रकार से करेंगे। तो हस धन शत, इसका हमने प्रकृति और प्रत्यय दोनों अलग किया हुआ है, तो हमारा शब्द बनेगा हसन। क्या शब्द बनेगा हमारा, हसन। जैसे अब भक्ष की प्रकृति क्या है, भक्ष, और प्रत्यय कौन सा है हमारा, श्रत प्रत्यय। भक्ष ये हमारा प्रकृति शब्द हो गया इसका भक्ष का, और श्रत प्रत्यय है हमारा, तो हमारा शब्द बनेगा भक्षयन। फिर वी प्लस लोक, लोक्र प्लस ल्यप विलोक्य, तो ल्यप प्रत्यय हो गया हमारा, और विधन लोक्र, यानी कि ये हमारा प्रकृति हो गई, इसकी शब्द की प्रकृति हो गई है। तो हमारा शब्द बनेगा विलोक्य। अगला है हमारा नेह प्लस श्रिपः प्लस ल्यपः, तो हमारा शब्द बन रहा है निक्षिप्य। निक्षिप्य यानी कि नी हमारा लक्ष्य, नी और प्लस श्रिप ये हमारा प्रकृति बन गया है, तो हमारा ल्यप प्रत्यय हो गया है इसमें। अगला है हमारा आ प्लस गम प्लस ल्यप,
तो आगत्य, त्य से हमारा लिप प्रत्यय बन रहा है, तो आधन गम यानी कि आगत्य हमारा प्रकृति प्रत्यय बन जाएगा। उसी प्रकार अगला है हमारा शी धन कत्वा, शयित्वा, हमारा शब्द बन रहा है शयित्वा यानी कि शी और यत्वा, तो कत्वा शब्द से हमारा बन रहा है, कत्वा हमारा इसमें प्रत्यय है। वृद्धा, तो वृद्ध प्लस टाप प्रत्यय लग रहा है, इसके लिए शब्द दिया हुआ है प्रत्यय कि वृद्ध प्लस टाप, तो टाप प्रत्यय से हमारा वृद्धा बन रहा है। सुता, तो सुत धन टाप, आ की मात्रा से टाप प्रत्यय हो रहा है ये। लघुतमः, तो लघु प्लस तमप यानी कि लघुतमः, ये हमारा प्रकृति प्रत्यय बन जाएगा। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है अब हमारा प्रकृति प्रत्यय विभाग कुरुत। पहले हमने शब्द दिए हुए नहीं थे और विसर्ग कर रखा था, प्रकृति प्रत्यय दिए हुए थे। अब हमें शब्द दिए हुए हैं तो हमें इसका प्रकृति प्रत्यय बनाना है। जैसे पहला है हमारा हंस्तम, रोदितुम, वृद्धा, भक्षयन, दृष्टवा। उसी प्रकार से अब इनके प्रकृति प्रत्यय अलग बनाने पर हमारे बनेंगे हसंतम, तो हसंतम का बनेगा हमारा हस प्रत्यय, हस प्रत्यय जैसे हस प्लस श्रत, तो ये हमारा श्रत प्रत्यय बन चुका है। हस हमारा प्रकृति धातु के रूप में हो गया है। रोदितुम, तो रुद प्रकृति हमारी रुद हो जाएगा और तुम से तुमुन धातु हमारी प्रत्यय के अंतर्गत आ जाएगी। वृद्धा, तो वृद्ध प्लस टाप, वृद्धा अभी आ चुका है ये वाला हमारा। भक्षयन, तो भक्ष प्लस श्रुत, श्रुत प्रत्यय। और दृष्टवा में दृश्य प्लस कत्वा प्रत्यय हमारा लगेगा। अगला है हमारा अधोलिखित कथनानि कह काह कह का च कथयत, मतलब इसमें हमारे दिए हुए हैं कि कौन से शब्द किसने किससे कहे हैं। जैसे प्रश्न हमारा पहला है क नंबर पे कथन, जो हमारा कथन है वो कथन किसने कहा और किससे कहा, ये हमें इसमें बताना है। पूर्व प्रातराशः क्रियताम, सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षः, तंडुलान मा भक्षय, अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, भो निचकाकः अहम आगता मध्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ। अब हम इनके देखेंगे कि किसने किससे कहा है। तो देखो पूर्व प्रातराशः क्रियताम, ठीक है, तो ये किसने कहा पूर्व प्रातराशः क्रियताम, कि पहले सबसे पहले क्रिया मैं ही कर रहा हूँ। तो किसने कहा, तो सबसे पहले कहा उसने स्वर्ण काकः यानी कि सोने के कौवे ने कहा। और किससे कहा, प्रथम बालिका, जो निर्धन बालिका थी। प्रथम बालिका कौन है, तो इसमें प्रथम बालिका तो निर्धन, जो निर्धन वृद्धा की स्त्री की बालिका है वो प्रथम बालिका है। और द्वितीय बालिका कौन है, द्वितीय बालिका लोभी, जो लोभी महिला है, लोभी स्त्री है, उसकी बालिका द्वितीय बालिका है। अच्छा, अगला हमारा है सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, सूर्य के ताप से चावलों की रक्षा करना है। तो किसने कहा है, ये प्रथम वृद्धा ने, यानी कि जो पहली बुजुर्ग महिला है उन्होंने किससे कहा है, ये प्रथम अपनी पुत्री, अपने की प्रथम बालिका से, यानी उन्होंने सूर्य के ताप, उन्होंने अपनी पहली पुत्री को कहा है कि सूर्य के ताप से चावलों की रक्षा करना है। अब तंडुलाम माँ भक्षय, ग नंबर पे है तंडुलाम माँ भक्षय, यानी कि तुम इन चावलों को मत खाओ। अब ये किसने कहा, तो चावलों को मत खाओ मतलब प्रथम बालिका, जो पहले निर्धन बालिका है उसने सोने के कौवे से ये बात कही है। अब अहम तुभ्य तंडुल मूल्यम दास्यामि, तो जो सोने के कौवे ने जो उसके चावल को खाए थे, तो ये किसने कहा कि अहम तंडुल मूल्य दास्यामि, मैं तुम्हें तुम्हारे चावल का मूल्य दे दूंगा। किसने कहा, ये स्वर्णकाक यानी कि सोने के कौवे ने कहा। और किससे कहा, प्रथम बालिका से कहा। अगला है हमारा भो निचकाकः अहम मागता मध्यम तंडुल मूल्य प्रयच्छ, कि ओ नीच कौवे मुझे मेरे तंडुल मूल्य यानी कि मुझे मेरे भी चावलों का मूल्य दो।
तो ये किसने कहा? तो ये जो लोभी बालिका थी, द्वितीय बालिका लोभी थी, उसने सोने के कौवे से ये बात कही। इसी प्रकार ये प्रश्न का कथन पूरा हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, उदाहरण मनुसृत्य कोष्ठगतेषु पदेषु पंचम विभक्ति प्रयोगम कृत्वा रिक्तस्थानी पूरयेत्। पंचमी विभक्ति का हमें प्रयोग करके ये रिक्त स्थान पूर्ण करने हैं। जैसे मूषकः रिक्त स्थान बहि निर्गच्छन्ति, तो बिल, सभी में रिक्त स्थान के बाद दिया हुआ है ग्रामः, जैसे ये दिए हुए हैं बिल, ग्राम, पर्वत, वृक्ष, सिंह, क्लेश, पापः। तो इसी प्रकार से हमें रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो हमें रिक्त स्थान को इस प्रकार पूरे कर रहे हैं कि मूषकः बिलाद बहि निर्गच्छन्ति। तो बिल की पंचमा विभक्ति क्या है? बिलाद। बिल की पंचमा विभक्ति क्या है? बिलाद। जन बहि आगच्छन्ति, ग्राम तो ग्रामात्। नद्य निसरन्ति, पर्वत तो पर्वतात्। और पत्राणि पतन्ति, तो वृक्ष का पंचमी विभक्ति क्या होगी? वृक्षात्। और बालकः सिंह विभेति, तो सिंह की पंचमी होगी सिंहात्। उसी प्रकार से ईश्वर त्रायते यानी कि क्लेशात आएगा, इसमें आएगा क्लेशात कि क्लेशात, यहाँ पर आ जाएगा क्लेशात। और प्रभु भक्तम निवारयन्ति, पाप तो पापात कि प्रभु भक्तों के पापों को निवारते हैं, ईश्वर हमारी पापों से रक्षा करते हैं। इसी प्रकार से ये हमारे सभी प्रश्नोत्तर, रिक्त स्थान, विलोम पद, सारे इस द्वितीय पाठ स्वर्णकाख के प्रश्नोत्तर सभी कंप्लीट हो चुके हैं। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें तथा सभी श्लोकों के अर्थ वगैरह को जो भी हैं लिखकर पाठ का अर्थ अच्छे से समझकर इन्हें याद करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।